हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल ऑल इन वन में और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। क्या कोई झील भी अंधी हो सकती है? जब इंसान अपने इल्म व फहम को किसी पेश आने वाली हैरत के मुकाबले में कमतर पाता है तो ऐसे मामले को करीब तरीन काबिल फ़हम नाम देता है। सदर मर्तबा दियोसाई में वाक़या इस झील का मामला भी ऐसा ही है। खुद दियोसाई का नाम भी ऐसा है कि जैसे दियो मलाई और तिलिस्माती तासुर फ़ौरन ही जहन में उभरता है और ऐसे मुकाम पर एक अंधी झील। दियोसाई दो अल्फाज का मजमुआ है, दियो और साई, यानी दियो का साया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सदियों ये यकीन किया जाता रहा कि यहाँ दियो का साया है और ये कि साल के 8 माह बर्फ से अटा ये इलाका दुनिया के खौफनाक और मुनफरद तरीन जंगली हयात से मामूर होने की वजह से इंसान के लिए नाकाबिल अबूर रहा। शदीद सर्द मौसम, बर्फानी और यकबस्ता हवाओं, तूफ़ानों और खौफनाक जंगली जानवरों की मौजूदगी में यहाँ ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर तो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मुमकिन नहीं। इसीलिए आज तक इस खित्ते में कोई भी इंसान आबाद नहीं। कश्मीर और कोहे हिमालय में वाक़या दियोसाई दुनिया का सबसे बुलंद और अपनी नौइयत का वाहिद सतह मुर्तफ़ा है जो अपने किसी भी मुकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं। गर्मियों के 4 महीनों में घुटनों तक ऊंचे हज़ार रंग के फूलों से सजा होने के बावजूद तकरीबन 3000 मुरब्बा किलोमीटर वसी और रीज़ ऊंचे नीचे ढलवानी हमवार सरसब्ज़ मैदानों की इस सरजमीन में एक भी दरख्त नहीं। शफाफ पानियों के 5 बड़े दरियाओं और नदियों और रवां चश्मों का जाल लिए कुछ फासले पर 5000 मीटर तक बुलंद पहाड़ियों पर सफ़ेद बर्फ़ जो कि गर्मियों में कम होकर सब्ज़ और सफ़ेद रंगों का नहायत खुशनुमा मंजर पेश करती है और देखने वालों के दिलो दिमाग पर ना मिटने वाले नुक्कड़ सब्ज़ करती है। गहरे नीले रंग की श्योसर झील जो इंतहाई सर्द पानी का एक ज़ख़ीरा है आज तक एक अजूबा है। वजह यह है कि इस झील का ये राज नहीं समझा जा सका कि दीगर तमाम झीलों के बरक्स इस झील का पानी आता कहाँ से है और इसका अखराज भी कोई नहीं। इसी वजह से इसे श्योसर यानी अंधी झील कहा जाता है। श्योसर झील दुनिया की बुलंदतरीन झीलों में से है। गहरे नीले पानी, अपने पसे मंज़र में बर्फ़पोश पहाड़ियों और पेशे मंज़र में सरसब्ज़ घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरद झील खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। दियोसाई और श्योसर झील सियाहों की पहुंच में दो अतराफ से है, एक स्कर्दू की तरफ से शुमाली समत से और दूसरा स्तोर से मगरबी समत से। सियाह अपनी हिम्मत और शौक के मुताबिक कई तरीक़ों से दियोसाई की सैर करते हैं। आमतौर पर जीप सफारी, घोड़ों के ज़रिए या फिर जिस्मानी तौर पर मजबूत सियाह पैदल भी दियोसाई तक पहुँचते और फिर दूसरी तरफ स्कर्दू या स्तोर तक जाते हैं।
दियोसाई के लिए भी शुमाली इलाका जात के दीगर तमाम बुलंद पहाड़ी मकामात की तरह मुकम्मल तैयारी और मनसूबाबंदी सफ़र की पहली शर्त है। अचानक शदीद तूफ़ानों, सर्द मौसम, मच्छरों की यलगार, खुराक व दीगर सामान हत्ता के इंसानी आबादी के असर से भी परे इस इलाके की सियाहत आपसे घर से निकलने से पहले मुकम्मल मालूमात और ज़्यादा राह का मुनासिब इंतज़ाम मांगती है। स्कर्दू की तरफ से आपका सफ़र मशहूर झील सतपारा से होता हुआ गैर हमवार कच्चे रास्ते और मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल है। एक तरफ नहायत ऊंचे पहाड़ों और रास्ते के दूसरे सिरे पर गहरी खाइयों की मौजूदगी और तंग मोड़ों की इस रास्ते पर नहायत माहर और तजुर्बाकार ड्राइवर के अलावा जीप चलाने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अली मुल्क के मुकाम पर, जो कि दियोसाई में दाखिल होने का निशान है और एक बुलंद पहाड़ी दर्रा है, से गुजरकर आप दियोसाई की सरजमीन में कदम रखते हैं। यहाँ से वो करिश्माती हुस्न जो दुनिया भर के साहों को अपनी तरफ बुलाता है, आपको भी अपने हिसार में ले लेता है। शतूह के पानी से, जो कि घुटनों से लेकर कमर तक ऊंचे पानी का एक चौड़ा दरिया है, आपको पानी में से ही गुजरना होता है। अगर आप जीप में हैं तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन पैदल सफ़र करने वालों के लिए ये एक इम्तिहान होता है। नहायत सर्द तेज़ रफ्तार पानी में से सामान उठाकर गुजरने के बाद अक्सर सयाह काफ़ी देर तक अपने हवास ही बहाल करते रहते हैं। अगला मुकाम बड़ा पानी है, जहां अक्सर सयाह अपने खेमों में रात गुजारते हैं। यह महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के खेमे भी सारा सीज़न लगे रहते हैं, जहां एहलकार जंगली हयात की अफजाइश और हिफाजत के अलावा सयाहों की रहनुमाई और सहूलियात का भी ख्याल रखती हैं। यहाँ से अगला पड़ाव शोसर झील का होता है। दियोसाई के सीने से गुजरते हर तरफ सीटियाँ बजाते सुनहरे खरगोश नुमा मारमोट से महफूज होते हुए जंगली यॉक और दीगर हैवानात का मुशाहदा करते जब आप शोसर झील को पहली नज़र देखते हैं, तो फिर ये झील आपकी तवज्जो किसी और जानिब मबजूल होने ही नहीं देती। दियोसाई में उड़ते बादलों और बदलती रोशनियों में ये झील भी आपको रंग बदलती दिखाई देती है। अक्सर औकात रंग बिरंगे खेमे दूर से सियाहों की मौजूदगी का पता देते हैं, और दियोसाई के सब्ज़ाज़ारों में मौजूद मुख्तलिफ ज़ुबानों और रंगों के ये लोग इस झील की खूबसूरती और इनफरादियत पर मुकम्मल मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। हिमालयाई भूरे रीछ दुनिया भर में अपनी इनफरादी हैसियत की वजह से मशहूर वो हमाखोर जानवर हैं, जो दियोसाई के मैदानों में सिर्फ 25 से 30 की तादाद में बाकी हैं। ये रीछ नहायत बेदर्दी से शिकार किए जाने की वजह से दुनिया से नापैद होते जा रहे हैं, और इस खिते में तो दियोसाई के अलावा किसी भी जगह पर इनका वजूद बाकी नहीं। अब सिर्फ खुसूसी तौर पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के गाइड्स के साथ रीछों को इनके मखसूस इलाकों में जाकर देखा जा सकता है। ये गाइड्स हर लिहाज से तरबियत याफ्ता हैं और इस बात का भरपूर ख्याल रखते हैं कि सयाहों की हिफाजत के साथ साथ रीछों के मामलात में भी मखल ना हो। भूरे हिमालयाई रीछों के अलावा दियोसाई बर्फानी चीतों, सुनहरे मारमोट, सुर्ख लूमड़ी, लद्दाखी अड़ियाल, हिमालयाई हिरन, भेड़ियों, मछलियों और दिल फरेब रंगों के अनवाउ किस्म के परिंदों का मरकज़ है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पाकिस्तान का ये हुस्न बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा,
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जब भी पाकिस्तान आएंगे, जो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, वो इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।